हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था सक्सेशन प्लानिंग, उससे आगे हम कवर करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने समझा कि सक्सेशन प्लान क्या होता है, उसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेशन चार्ट क्या होता है, उसके अलावा क्या रिलेशन होती है बिटवीन करियर और सक्सेशन प्लानिंग में। ठीक है, तो सक्सेशन चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सक्सेशन चार्ट क्या होता है? बेसिकली जो आपका सक्सेशन चार्ट है, ये एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक विजुअली आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कि कौन रिप्लेस करेगा जब कोई जॉब ओपनिंग होगी। तो उस सिचुएशन में एक टिपिकल सक्सेशन चार्ट जो है एक्चुअल में शो करता है डिटेल्स की एग्जीक्यूटिव्स की, और एक तरीके से एक ब्रीफ रेफरेंसेस टू देयर पॉसिबल सक्सेसर। तो इस सिचुएशन में द सक्सेशन चार्ट इज अ विजुअल representation of who will replace whom if there is a job opening. ठीक है, a typical succession chart shows details of key executives and brief references to their possible successors. उसके अलावा जो सक्सेशन समरी है वो इंडिकेट करती है लाइकली रिप्लेसमेंट्स को ईच जॉब के, और शो करती है कि किस तरीके से ये रिलेटिव है स्ट्रेंथ और वीकनेस के, जो कि प्रिपेयर्ड की जाती है डिटेल्ड वे में, जिससे वो फैसिलिटेट करती है, एक तरीके से हेल्प आउट करती है इजी सिलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को इन केस ऑफ फ्यूचर वैकेंसीज़। अब फ्यूचर में कोई वैकेंसीज़ होगी तो ये जो सक्सेशन की समरी है, ये कहीं ना कहीं क्या निर्देशित करती है कि किसी भी जॉब की क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है, मतलब कौन सा पर्सन कैपेबल है, किस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं जो उसको मतलब जिम्मेदारी को उठा सके। एक तरीके से ये डिटेल्ड वे है जो फैसिलिटेट करता है ईजी सिलेक्शन को कैंडिडेट के इन केस ऑफ फ्यूचर वैकेंसी। अगर कोई क्वालिफाइड एम्प्लॉई पीपल रेडिली अवेलेबल नहीं है कंपनी में, तो सिचुएशन में आउटसाइडर्स को कंसीडर किया जाता है अगर कोई पॉसिबल ओपनिंग्स होती हैं तो द सक्सेशन समरी indicates likely replacement for each job and shows their relative strength and weakness. This can be prepared in a detailed way so as to facilitate the easy selection of a candidate in case of future vacancies. उसके अलावा अगर कोई क्वालिफाइड पीपल आर नॉट रेडिली अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल विद इन the company
तो सिचुएशन में क्या होता है, आउटसाइडर्स को, जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको कंसीडर्ड किया जा सकता है। आउटसाइडर्स जो हैं आपके, वो आउटसाइडर्स जो हैं उनको एक कंसर्न किया जाता है, ठीक है। अगर मतलब कंसीडर्ड किया जाता है अगर जो क्वालिफाइड पीपल है वो रेडिली अवेलेबल ना हो विद इन द कंपनी, तो आउटसाइडर्स कैन बी कंसीडर्ड फॉर पॉसिबल ओपनिंग्स, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके अलावा ये तो हुआ आपका सक्सेशन चार्ट, कि सक्सेशन चार्ट क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि क्या आपकी रिलेशन होती है बिटवीन करियर प्लानिंग में, ठीक है, और आपकी सक्सेशन प्लानिंग में। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। जो आपकी टर्म है करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग, वो क्या है, सिनोनियम नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन कहीं किसी हद तक ये सिमिलर है। सक्सेशन प्लानिंग क्या है, जनरली नीडेड होती है एक की पोजीशन एक हायर लेवल पर। दूसरी तरफ करियर प्लानिंग जो है वो आपकी कवर्स करती है एग्जीक्यूटिव को सभी लेवल पे, चाहे आपके हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो या आपके ऑपरेटिव्स हो, ठीक है। तो सक्सेशन द टर्म career planning and succession planning are not synonyms but they are similar. Succession planning is generally needed for key positions at higher levels, while दूसरी ओर जो आपका करियर प्लानिंग है वो कवर करता है covers executive at all levels including high skilled employees and ऑपरेटिव्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ। दूसरी तरफ करियर प्लानिंग जो है वो कवर कर रहा है ऑल लेवल्स को एम्प्लॉयज़ की, जबकि सक्सेशन प्लानिंग सिर्फ डन हो रहा है हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। करियर प्लानिंग जो है वो बेस्ड है एक सक्सेशन प्लान पर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए। सक्सेशन प्लान में आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया वैकेंसीज़ का जो लाइकली टू अकर होती हैं हायर लेवल्स पे और जो लोकेट करती है प्रोबेबल सक्सेसर्स को। दूसरी ओर सक्सेशन प्लानिंग फैसिलिटेट करती है कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और करियर प्लानिंग में कंसिस्ट होते हैं चार्ट जो शो करते हैं करियर पाथ को, डिफरेंट कैटेगरीज़ को एम्प्लॉयज़ की, और ये शो करते हैं किस तरीके से एडवांस अप कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जो सक्सेशन प्लान है वो कंसिस्ट होता है एक तरीके से रनर अप चार्ट ऑफ सक्सेशन चार्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन का, जैसे कि आपके हो गए जनरल मैनेजर, ठीक है। तो लिख सकते हैं जनरली career planning is based on a succession plan for the higher level executives, ठीक है। It facilitates continuity of the organization, ठीक है।
और दूसरी तरफ जो आपका ये तो हुआ आपके करियर प्लानिंग के बारे में कि करियर प्लानिंग इन्वॉल्व्स करियर प्लानिंग बेस्ड होती है आपकी सक्सेशन प्लानिंग पर हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, और ये एक तरीके से फैसिलिटेट क्या कर रही है, कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी ओर जो आपका सक्सेशन प्लानिंग है, जो सक्सेशन प्लान है वो इन्वॉल्व्स हो रहा है इसमें आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज that are likely to occur ठीक है, in the higher levels and locating the probable successors। ठीक है, और ये तो हुआ आपका सक्सेशन प्लान के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर एक तरीके से कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की। करियर प्लानिंग में कंसिस्ट होते हैं आपके चार्ट जो शो करते हैं डिफरेंट पाथ्स को। तो करियर प्लानिंग में कंसिस्ट ऑफ चार्ट showing the career paths of different categories of employees, showing how they can advance up in organization। ठीक है, ये हुआ आपका करियर प्लानिंग। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्या पढ़ा हमने आज के लेक्चर में। हमने पढ़ा सक्सेशन चार्ट क्या होता है, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि कौन रिप्लेस करेगा जब कोई जॉब ओपनिंग होगी। उसके अलावा क्या क्या रिलेशन था बिटवीन करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, करियर प्लानिंग जनरली बेस्ड होता है आपके सक्सेशन प्लान पर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स के कंसर्न में, और सक्सेशन प्लान में इन्वॉल्व होती हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन वैकेंसीज़ की, जो कि लाइकली टू अकर होने वाली हैं। तो वो एक बार इससे गो थ्रू होते हैं। होप्स स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया, रिलेशनशिप समझ आई बिटवीन करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच।